बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं मुस्तफा हुसैन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। व्हाट इज सेल? तो सेल के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं, इट इज द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेल्स। असेंबलेज मींस इकट्ठा होना, असेंबल हो जाना। तो ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे आज़ाद का इकट्ठा हो जाना, छोटे छोटे उज़वियों का इकट्ठा हो जाना, दैट इज कॉल्ड असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेल्स। सो सेल जो है वो ऑर्गेनेल्स के इकट्ठा होने से बनता है। और ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सब सेलुलर, सेल के अंदर मौजूद छोटी छोटी साख्तें, these are called subcellular structures. So cell is made up of subcellular structures which are all called organelles. अब देखना यह है कि ऑर्गेनेल्स जो है वो सारी की सारी लिविंग है सेल के अंदर या कुछ नॉन लिविंग भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखना है हमें सेल के अंदर कि ऑर्गेनेल्स जो लिविंग हैं, जो लिविंग ऑर्गेनेल्स में आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं और न्यूक्लियस है और गोल्गी बॉडीज हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, लिविंग ऑर्गेनेल्स। एंड आफ्टर दैट हम ये देखना चाहेंगे कि फिर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं। ये तो लिविंग हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज हैं, ये तो सारी लिविंग है। फिर नॉन लिविंग कौन सी हैं? तो लाइक नॉन लिविंग में आता है जैसे साइटोस्केलेटन है, तो साइटोस्केलेटन नॉन लिविंग है। सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में देखते हैं आप जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स में आती है। तो ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे बेटा। ऑर्गेनेल्स जो हैं ये जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारी ऑर्गेनेल्स हैं। जस्ट लाइक गोल्गी बॉडीज हैं, वो भी ऑर्गेनेल्स में आता है। तो क्या सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा भी किसी चीज से बना है? जी बिल्कुल, जस्ट लाइक नॉन ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के ऑर्गेनेल्स पार्ट के अलावा कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स नहीं कहते, लेकिन वो सेल का पार्ट है, वो सेल के लिए अहम है। तो वो कौन से हैं? जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक साइटोस्केलेटन और इसी तरह से सेल वॉल। तो ये जो सेल के लिए बहुत अहम है, साइटोस्केलेटन भी अहम है, सेल मेम्ब्रेन भी अहम है, साइटोप्लाज्म भी अहम है, सेल वॉल भी अहम है। ये सारे के सारे सेल के लिए बहुत अहम है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनेली नहीं कहते। ये फर्क है इनमें और इनके अंदर। अब हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। सेल के बारे में हमने पढ़ा, सेल के अंदर हमने ऑर्गेनेल्स देखे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, और वो इससे भी देखे जो नॉन ऑर्गेनेल्स हैं। दो चीजें हम देख चुके हैं, सेल की कंपोजिशन देख चुके हैं, उसकी जो है हम ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी स्टडी कर चुके हैं, कौन से उसके अंदर नॉन ऑर्गेनेल्स पार्ट हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं सेल वॉल, जो कि एक नॉन ऑर्गेनेली पार्ट है सेल का, और सेल के लिए बहुत अहम भी है, और सेल के लिए बहुत अहम भी है। तो सेल वॉल के बारे में, जो कि इसका नॉन ऑर्गेनेली पार्ट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सेल वॉल डेफिनेशन और उसके फंक्शन हमने यहाँ पर स्टडी की है। अब हम देखते हैं कि केमिकली सेल वॉल जो है वो किस तरह से बनी हुई होती है। तो अगर हम प्लांट सेल वॉल को देखें, प्लांट सेल वॉल को, तो प्लांट सेल वॉल जो है, ये मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया है जो कि प्लांट सेल है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है केमिकली ये सेलुलोज की बनी हुई है, और मोस्टली जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्राइमरी वॉल होती है, और प्राइमरी वॉल जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है इसके अंदर। कुछ सेल्स ऐसे हैं प्लांट्स के अंदर ही, जैसे जाइलम सेल्स हैं जो वाटर फ्लो करते हैं,
कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, पानी को जमीन से लेकर पत्तों तक लेकर जाते हैं जाइलम सेल्स। तो इनमें सेकेंडरी वॉल भी मौजूद होती है। और ये प्राइमरी वॉल की, ये ग्रीन कलर में प्राइमरी वॉल दिखाई है, उसके अंदर जो ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर में मैंने जो है सेकेंडरी वॉल दिखाई है आप लोगों को। तो जो सेकेंडरी वॉल है जाइलम सेल्स के अंदर ये मौजूद होती है, और भी बहुत सारे सेल्स में होती है। तो ये जो है ये सेलुलोज की नहीं बनी होती। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो लिग्निन है। कौन सा है? लिग्निन है। और ये प्राइमरी सेल वॉल से थोड़ी थिकर भी होती है, सपोर्ट कर रही होती है ना सेल को, सेल के अंदर वाली चीजों को सपोर्ट कर रही है, इसलिए जाहिर है इसकी थोड़ा सा इसको अपने सेल को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये थोड़ी थिकर भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, इधर देखें, तो मैंने ये सेल प्लांट सेल के साथ एक दूसरा प्लांट सेल इधर मौजूद होगा, और उसका मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिया है। ये उसकी वॉल है, प्राइमरी वॉल, और ये ब्लैक कलर वाली जो है ये सेकेंडरी वॉल है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब दो सेल मौजूद हैं, दोनों ही प्लांट सेल हैं, तो हम इनको कहेंगे एडजेसेंट सेल्स। दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, करीब करीब मौजूद हैं, तो ये एडजेसेंट सेल कहलाएंगे। अब ये एडजेसेंट सेल्स क्या एक दूसरे को फूड या अदर मटेरियल, प्रोटीन्स हो गई या दूसरी चीजें हो गई, क्या एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, यहां पर हमने ये देखना है। तो ये यहां इनके दरमियान छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं। तो ये जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म के अंदर इधर मौजूद होता है, या इसके सेल के अंदर जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये इन पोर्स के जरिए जो है ये मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जो उसके साथ मौजूद है उसमें जा रहा होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा होता है। तो इनको एडजेसेंट सेल कहते हैं। इनके दरमियान इस पोर्स के जरिए राब्ता होता है। इस पोर को हम प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं कि दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट सेल वॉल हमने स्टडी की कि वो सेलुलोज की बनी हुई है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी होती है जाइलम सेल्स के अंदर। फिर हमने एडजेसेंट सेल की बात की, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स होते हैं जिनके जरिए मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रोटिस्ट हैं हमारे पास, कुछ फंजाई होती हैं, उनकी वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। तो फिर उनकी वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? वो एक केमिकल है जिसका नाम है काइटिन। काइटिन एक केमिकल है, इसकी बनी हुई होती है, प्रोटिस्ट की भी और कुछ और फंजाई की भी। इनकी सेल वॉल बेटा जो है ना वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर भी जो उनकी सेल वॉल होती है वो एक और केमिकल है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या नाम है? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये बना होता है अमीनो एसिड का। पेप्टाइडो मींस पेप्टाइड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्सिन, लाइक जिस तरह से पेप्सिन सॉरी एंजाइम है, तो पेप्टाइड लिंकेज के बॉन्ड जिस तरह से जिनके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, तो उसका जो स्मॉल यूनिट है वो अमीनो एसिड कहलाता है। तो मींस पेप्टाइडो अमीनो एसिड, इनका आपस में लिंक है। तो पेप्टाइडो मींस अमीनो एसिड और ग्लाइकन, ग्लाइकन ग्लूकोज से निकला है, ठीक है, ग्लूकोज शुगर, ग्लूकोज शुगर। तो मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो अमीनो एसिड और शुगर इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोट्स की जो है वो सेल वॉल को बना रहा होता है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सेल का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया और उसके फंक्शंस भी स्टडी किए। सेल के बारे में हमने बताया कि सेल क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलिज होते हैं, कुछ नॉन ऑर्गेनेलिज भी होते हैं। फिर हमने सेल वॉल की लोकेशन बताई, वो कहाँ मौजूद है और लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये भी हमने बात की। फिर उसकी हमने फंक्शंस की बात की
कि वो किस किस्म के फंक्शंस, उसकी लोकेशन हमने सेल बनाकर यहाँ पर आपको दिखाई, उसकी लोकेशन उसकी क्या है। प्लांट सेल वॉल के अंदर अगर हम देखें तो उसमें हमने आपको बताया कि उसकी जो प्राइमरी वॉल है, सेल वॉल को अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल इसके अंदर मौजूद होते हैं, मिडल लैमेला भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो वो अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। यहाँ प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल का ही जिक्र किया गया है तो उसको लिमिटेड हम रखते हैं। तो प्राइमरी वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर बेटा जो है ना वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, केमिकल की, और जो कुछ प्लांट सेल के अंदर जो जाइलम सेल होते हैं वाटर कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ये लिग्निन की बनी होती है और ये कदरे थिकर वॉल होती है। प्लाज्मोडेस्माटा की जब हमने बात की तो ये दो एडजेसेंट सेल के दरमियान पोर्स होते हैं जहां से मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है, तो उनको प्लाज्मोडेस्माटा हमने कहा। इसके अलावा हमने सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के अलावा हमने कुछ प्रोटेस्ट के अंदर, कुछ जो है ना फंजाई के अंदर हमने देखा कि उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, तो वो काइटिन की बनी हुई है। इसके अलावा हमने कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देखी कि उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अमीनो एसिड का और शुगर। थैंक यू वेरी मच।